CDSE यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम हर एक ग्रेजुएट के लिए इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर की पोस्ट पे सर्व करने की अपॉर्चुनिटी लाता है। सीधे चलते हैं एग्जाम डेट पे। CDS1 2024 एग्जाम 21 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। अगर पेपर डिटेल्स की बात करें तो जो लोग OTA ज्वाइन करना चाहते हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 यानी इंग्लिश और GK का पेपर देंगे। फीमेल सिर्फ OTA यानी इंडियन आर्मी के लिए ही एलिजिबल है। जो लोग IMA, INA, AFA ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें पेपर 1 एंड 2 के साथ पेपर 3 यानी मैथमेटिक्स भी देना होगा। अब बात करते हैं एकेडमी डिटेल्स की। IMA और OTA कोई भी ग्रेजुएट ज्वाइन कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। डिस्टेंस लर्निंग वाले ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल है एक्सेप्ट BTech और BE। एक क्विक रेफरेंस के लिए बता दूं कि OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी, IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी आर्मी के लिए है, AFA एयरफोर्स ज्वाइन करने वालों के लिए है, INA इंडियन नेवल अकेडमी नेवी ज्वाइन करने वालों के लिए है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप इनमें से जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस आपसे पहले ही पूछा जाता है एंड दिस कैनॉट बी चेंज लेटर। IMA और OTA के लिए कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। AFA कोई भी ग्रेजुएट ज्वाइन कर सकता है जिसके पास प्लस 2 में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट थे। इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलाइक FCAT जहाँ 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएट्स की। INA की बात करें तो कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट INA के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि आप मल्टीपल अकेडमीज के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं अप्लाई करते टाइम। आपको प्रेफरेंस देने का मौका मिलेगा। प्रेफरेंस ऐसे काम करता है, मान लो आप रिकमेंड हो और आपका पहला प्रेफरेंस नेवी था बट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है क्योंकि नेवी की लिमिटेड वैकेंसी ही है। ऐसा होने पर आपकी सेकंड प्रेफरेंस जो आपने सिलेक्ट की होगी, मान लेते हैं आर्मी आपकी सेकंड प्रेफरेंस है, तो आप दूसरे प्रेफरेंस के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल होगे। अगर बात करें एप्लीकेशन डेट की, एप्लीकेशन www.upsc.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म्स 20 दिसंबर से शुरू होंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 9 जनवरी अराउंड 6 PM। हाउ टू प्रिपेयर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर OTA देन सबसे पहले मैं आपको CDS OTA बुक और 5000 प्लस MCQ हाईली रिकमेंड करूंगा। ये लास्ट 5 CDS पेपर्स में एक्सट्रीमली सक्सेसफुल प्रूव हुई है। 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs बड़े ही इंटेंस एनालिसिस के बाद चूज किए गए क्वेश्चंस हैं और ये सभी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के लिए सेग्रीगेटेड है विद एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप काफी कॉन्फिडेंट रह सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर अगर आपके पास CDS OTA और 5000 प्लस MCQs का कॉम्बिनेशन है। साथ ही IMA, AFA, INA एस्पिरेंट्स CDS मैथ बाय DDE फास्ट ट्रैक विद शॉर्टकट ट्रिक्स ले सकते हैं। दिस इज गोइंग टू मेक योर मैथमेटिक पेपर अ कैट वॉक। वही अगर आपको CDS के लिए सिर्फ एक अच्छी गाइड चाहिए तो मैं एक न्यू बुक रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है मिशन CDS। इसकी कॉपी आप मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि Amazon और Flipkart से ले सकते हो। इंडिया में मिशन CDS जैसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है और अगर आप इस बुक से प्रिपेयर करते हैं तो आपको और कोई कोचिंग या एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आती है वैकेंसीज की बात करूँ तो करीब 400 प्लस वैकेंसीज हैं CDS1 2024 की। ये पिछले नोटिफिकेशन से ज्यादा है। ये बहुत बड़ा नंबर है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। CDS एंट्री से SSB इंटरव्यू में स्क्रीन आउट रेट रिलेटिवली कम होता है और आपके पास बेटर चांस है अपने ड्रीम को फुलफिल करने का। नेक्स्ट, एज फॉर IMA unmarried male candidates born not earlier than 2nd Jan 2001 and not later than 1st Jan 2006 are eligible. For Indian Naval Academy, unmarried male candidates born not earlier than 2nd Jan 2001 and not later than 1st Jan 2006 only are eligible. For Air Force Academy, 20 to 24 years as on 1st Jan 2025, that is born not earlier than 2nd January 2001 and not later than 1st January 2005. For Officer Training Academy, male and female candidates born not earlier than 2nd Jan 2000 and not later than 1st Jan 2006 are eligible. उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे क्लियर करने की। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।